सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमने कल त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने आपको बताया क्या होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। किस प्रकार हम एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब को ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है लाल बटा कक्का, उससे रिलेटेड हमने आपको कल हमारा अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विस्तृत जानकारी दी थी। आज हम बता रहे हैं विभिन्न कोणों का मान त्रिकोणमितीय अनुपात में कितना होता है। उसके लिए एक सारणी बनाई जाती है। आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि उसके अंदर आप चुटकी में ये जो त्रिकोणमिति की पूरी सारणी है आप सीख जाएंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको नॉर्मल याद रखनी है। सबसे पहले देखो, आप मेरे पीछे पीछे एक सारणी बनाइएगा, ऐसे खींचिएगा, ठीक है। एक ऐसे लाइन खींचिएगा, खींच रहे हो। फिर इसके बाद में देखिएगा, अब आप इधर देखिए, यहाँ एक लाइन खींचिए, खींच रहे हो, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ आप लिखिए, क्या लिखेंगे, डिग्री। क्या करेंगे, डिग्री। जो जैसे आप सबसे पहले हम डिग्री लिखेंगे, यहाँ लिखिए 0 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, आप भी लिखते रहिए। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आप इतना मान लिख दीजिए। आ रहा आपके समझ में क्या लिखा हमने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां तक आपको ये सारणी बनानी है। इसको हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कोणों के अनुपात। लिख लीजिए आप, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। आज समझ, जिससे पूछा जा सकता है साइन 60 का क्या मान है, कोट 90 का क्या मान है, कोसेक 45 का क्या मान है, सेक 0 का क्या मान है। तो आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, डिग्री लिख दिया। अब मैं बताना चाहता हूं त्रिकोणमिति। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखे साइन थीटा। अब देखो, साइन थीटा लिख दीजिए आप, साइन थीटा लिख करके ये कर दीजिए ऐसे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, या तो आपको क्या करना है, इस लाइन को याद कर लेना है, या जो मैं बताऊं देखो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। देखो पहली लाइन याद करने का तरीका, सबका क्या निकाल दो आप, रूट निकाल दो। लिख लीजिए आप, साइन का मान कैसे ज्ञात करें। साइन थीटा फर्स्ट लाइन के लिए आपको ये करना है। सबसे पहले क्या लिखा हमने, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबका रूट निकालना है। किसी भी संख्या में, सुनो आप, यदि 0 में किसी का भी मान यानी भाग दिया जाए या गुणा किया जाए 0 से, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी संख्या में 0 का 0 निकालेंगे तो 0 का रूट क्या होगा, 0। 1/4 देखो, 1 का क्या मान होगा, रूट के अंदर 1 हो जाएगा, और रूट 4 का मान क्या, रूट 4 का मान क्या हो जाएगा, 2। 1/2 लिखिए आप भी। तो पहले क्या हो गया, 0, 1/2। अब देखो, अब ये क्या है अंदर देखो, 2/4 है, तो 1 2 2 2 2 4, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। अब रूट किसके ऊपर चला जाएगा, 2 के ऊपर। तो क्या हो गया, तीसरा मान होगा 1/√2। अगली सारणी में 3, तो √3 है। अब इसके नीचे रूट है, √3/2। क्यों, क्या जाएगा, कैसे आएगा पता है आपको, देखो क्यों, इसमें कैसे आएगा, देखो 3 और √4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि जब रूट को हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये बताना चाहता हूं, √4 का मान, तो क्या करेंगे, भाई गुण करेंगे, 2 2 4, तो क्या हो गया, आ गया 2। और √3 का मान क्या रहेगा, √3 रहेगा। तो इसका तीसरा मान होगा √3/2। 4 में 4 का भाग दिया, रूट निकाला, तो क्या आ गया, 2/2। तो 1/1 बराबर 1। इस तरीके से आपको वापस बताना चाहता हूं। सबसे पहले या तो 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, ये मान ज्ञात कर लीजिए दिमाग में। या फिर सीधी ट्रिक है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ये मान आपको लिखना है। उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। पहला, किसी भी संख्या में 0 में भाग देते हैं तो 0 आता ही हो गया। साइन 0 का मान क्या हो गया, 0। 1/4 को हमने सॉल्व किया तो 1 का रूट 1 ही होगा।
और 4 का रूट के जब सॉल्व करें 2 आएगा, तो रूट जब 1/4 को रूट में सॉल्व करते हैं तो साइन 30 का मान आएगा 1/2। यहां तक समझ आ रहा है? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1 का 1 और रूट 2, तो साइन 45 का मान होगा 1/√2। यहां तक आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि सारणी को हम कैसे ज्ञात करें। तीसरा है 3/4, तो √3 का मान √3 रहेगा, 4 को जब सॉल्व करेंगे √4 को 2 हो जाएगा, तो √3/2 साइन 60 का मान। साइन 90 का मान है 1, क्यों? 4 का 4 भाग दिया 1, 1/1 का 1। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये पहली ट्रिक मैंने बताई आपको, या तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिख करके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 0 साइन 0 का मान, 1/2 साइन 30 का मान, 1/√2 साइन 45 का मान, √3/2 साइन 60 का मान और 1 साइन 90 का मान। ये पहली लाइन आपको दिमाग में आ गई, या फिर याद कर लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यह आपके समझ आ गया? इस तरीके से जब हमने पहली लाइन याद कर ली, अब मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी लाइन कौन सी याद करनी पड़ेगी अपन को? कोस। कोस थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो कोस थीटा क्या करो, साइन थीटा वाली लाइन को पीछे से शुरू करते हुए वापस लिखना। कितनी अच्छी बताई मैंने बात आपको, क्या है कुछ समझ में? यानी कोस है तो किसके लिए? कोस थीटा है, तो आपको क्या करना है, इस कोस को जब जो साइन 90 का मान इसको ऐसे करके इधर से लिखना है, तो जो साइन 90 का मान है कोस 0 का हो जाएगा। क्यों? कि साइन का उल्टा कोस होता है, मतलब किसे विपरीत रूप में। तो 90 का 1, 60 का इधर कर दो, √3/2, इसका ये होगा √1/2, 1/2 और 0। आगे समझे? ये मैंने आपको बताया। क्या क्या लिख लीजिए आप सेकंड कोस ज्ञात करने के लिए। जो साइन का मान आया था उसको पीछे से शुरू करते हुए, यानी पीछे वाले अक्षर को पहले लिखते हुए, जैसे देखो पीछे क्या है, 0 के नहीं 1 है, क्या है 1 है, 1 से शुरू कर 1, √3/2, 1/2, 1/2 और 0, यानी इसको किससे शुरू करना है? पीछे से शुरू करते हुए इसको लिखना है। आ रहा समझ आपको? ये हमारा कौन आ गया? कोस आ गया। कौन आ गया? ये कोस आ गया। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए क्या आएगा, बताइए आप। अगला कौन सा याद करना है? इसको समझ आ गया आपके? क्या क्या हमने साइन वाली जो लाइन है उसको 0, 1, 2/2, 1/√2, √3/2 और 1, उसको पीछे से शुरू कर दिया। हमने क्या कर दिया? पीछे से। ये दूसरी लाइन। अब देखो तीसरा है टेन थीटा हेतु। सीधा देखो साइन थीटा में कोस थीटा के मान का क्या दे देना है? भाग दे देना। आप देखो भाग दे दो कैसे, जैसे देखो 0 में 1 का भाग दो, वही मैंने बताया किसी संख्या में 0 का भाग देने पे क्या आता है? क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो टेन, यहां लिखो, तो टेन थीटा का मान जब हम करेंगे ज्ञात, तो टेन 0 का मान क्या हो गया? 1 का भाग 0 में देने में क्या आ गया? 0। ये समझ आ गया आपके? थर्ड लाइन। अब देखो अगला क्या है? 1/2 भाग √3/2, यानी इसमें इसका भाग दे दो। तो कैसे देंगे? देखो 1/2 रूट उल्टा हो जाएगा, 2/√3, तो 2 से 2 कट गया, तो ऊपर हो जाए 1/√3, यानी साइन 30 का मान होगा 1/√3। 1/2 का भाग 1/2 में देंगे, यानी 1/2 उल्टा गुणा करने के बाद 2/1, तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। कितना आएगा? पूरा 1। कैसे आएगा बताता हूं। देखो 1/√2 भाग 1/√2, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/√2 भाग को जब आगे वाली क्रिया में किया जाता है तो गुणा करने के बाद में जो सेकंड भिन्न संख्या है √1/2, तो इसको क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, तो √2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कट गए, तो 1/1। ये आ गया साइन के बाद में, कोस के बाद में टेन, तो टेन 45 का मान कितना है? 1। यहां आपके समझ आ रहा है अच्छी तरह से? इस तरह से अब आप करेंगे टेन 60, तो टेन 60 के लिए क्या करेंगे? देखो √3/2 भाग 1/2, वही प्रक्रिया, √3/2 गुणा 2/1, 2 से 2 कट गए, तो √3/1 लिखो, चाहे
√3 लिखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो √3 आगे समझे। अब जब भी आप इस सवाल को सॉल्व करो तो जब उन सवाल में आएगा कि जिससे आ जाता है, बताना चाहता हूँ sin 60, सुनो sin 60 की मान मैं ले रहा हूं आपके ये tan 60, पहले tan का बता दो, tan 60 इजिकल टू मान लो बता लगा है 35/4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पता लगा है तो आपका क्या मान tan 60 का मान क्या होगा, √3 बराबर 35/4। तो इसमें इसके नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 1 लिख करके फिर इसको वजन करना। जब आपके इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें मैं आपको विस्तृत बता दूंगा। तो यहाँ यहाँ चल रहे थे कहां तक, √3/2 में 1/2 का भाग दिया तो कितना आ गया √3। जीरो का किसी भी संख्या में यानी 1 में जीरो का भाग देकर क्या आएगा, अनंत, ऐसे ये लिख दो हम अनंत। यहां तक समझ आ गया आपके। ये 3 हमने ज्ञात कर ली। वापस एक बार देखिए, सबसे पहले साइन वाली लाइन को 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 कैसे ज्ञात किया, 0/1, 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का रूट निकाल के हमने ये मान ज्ञात कर लिया। फिर कोस के लिए क्या किया हमने, जो पीछे वाला मान था उसको शुरुआत से शुरू करके 1, √3/2, 1/2, 1/2 और 0, इस तरीके से हमने ये साइन और कोस ज्ञात कर लिया। जब 10 का नंबर आया क्या किया हमने, साइन में कोस का डिवीजन दे दिया, भाग दे दिया। तो इसके लिए क्या किया हमने, यहां आप कर सकते हो साइन भाग कोस, यानी साइन जब कोस साइन में कोस में कोस का भाग साइन में दिया जाता है तो tan प्राप्त हो सकता है। कल हमने लिखाया था एक फॉर्मूला भी, जिसे सब समय क्या कहते हैं, साइन अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ये आगे समझे आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है। जब हमने आपको कल बताया था, क्या बताया था बताइए, कि उसको हम कैसे ज्ञात करें, साइन कोस tan। अब आप यहां कोट से कोसेक भी लिख सकते हो या कोसेक को शेक और कोट भी लिख सकते हो। यहां तक आपके 3 ट्रिक समझ आ गई। 3 लाइन हमने क्लियर करवा दिया आपको। साइन के लिए 0/4 वाला फॉर्मूला, कोस के लिए पीछे से और tan के लिए साइन में कोस का भाग, ये लिख लीजिए आप। बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके काम आएगी। अगले बता रहे हैं आपको, देखो यहां तक समझ आ गया। अब आप कैसे ज्ञात करना चाहते हैं, यहां आप कोसेक, शेक और कोट ऐसे भी लिखना चाहें तो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। और आप तो नहीं चाहते हैं कि नहीं पहले मैं कोट लिखे, क्या करें, कोट, सेक और कोशेक, जो आप चाहें वो लिखना चाहे तो आपको क्या करना, आप कर सकते हैं। आया समझे। तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि आप कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, तो आप इसी तरीके से जैसे मैंने ये बताया, आप कौन से ट्रिक से याद करना चाहते हैं, चलो कोट वाली ले लेते हैं। देखो कोट, सेक और कोशेक देखना। अब हम आपके लिए यहां से कोट से शुरू करते हैं। कोट, ये 3 लिख लिया आपने ट्रिक। अब चौथी ट्रिक बता रहा हूं, या 3 लाइनें आपके समझ में आगे होगी कि किस तरह से हम 3 लाइनों को ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, जब हम चौथी लाइन ज्ञात करेंगे, चौथा रूल है कोट। ध्यान बताना चाहता हूं वापिस, LL KKA, साइन कोस tan, कोट से कोसेक यानी tan का उल्टा। क्या है, tan का उल्टा। तो क्या करना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम कोट को लिखेंगे तो tan को पीछे से, tan थीटा को पीछे से शुरू करते हुए लिख लीजिए। तो आप इसके लिए लिखिए, यहां बताना चाहता हूं कि कोट थीटा के लिए लिखिए आप, कोट थीटा के लिए tan थीटा वाले मान को पीछे से, यानी पीछे से शुरू करके लिखना, शुरू करके लिखना। कैसे, देखो सबसे पहले देखो क्या जाएगा, अनंत, फिर √3, 1 का 1/√3 और 0। ये आ गया समझ में आपको। इस तरीके से हमने किसका ज्ञात किया है भाई, कोड का। क्या किया, क्या हमने कोड को शुरू किया। यहां तक समझ आ गया आपके, क्या नहीं आया, देखिए आप। अब बताना चाहता हूं, कोड आ गया, सेक, सेक किसका उल्टा, वही देखो LL KKA, साइन कोस tan यानी कोस कोट सेक। तो किसका उल्टा लिखेंगे हम, ठीक उसी तरीके से 5वें के लिए लिखिए आप, सेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए कौन सी, कोस थीटा वाली मान को पीछे से
शुरू करके पुनः लिखना। कैसे? देखो कोस कौन सा है, तो यहां लिखो कोस को पीछे से लिखना। कोस पीछे क्या है देखो 0। अब क्या लिखेंगे देखिए आगे क्या लिखेंगे देखो, इसके लिए आपको यह बताना चाहता हूं। देखिए सबके लिए, आप सेक के लिए वापस देखिए, जब सेक थीटा का मान ज्ञात किया जाता है तो आपको क्या करना है, आगे से उल्टा लिखना। क्या करना है, इसको वापस देखो, सॉरी, तो चौथा नियम है वो वापस आपको समझाना चाहता हूं। चौथा, जब हमने कोट लिखा है, कोट को क्या लिखा हमने, टेन को पीछे शुरू कर दिया, क्या आगे ये, क्या है ये, अनंत, √3, 1/√3 और 0, ये कोट का गया। जब हम सेक का करेंगे तो सेक के लिए मैं बताना चाहता हूं, देखो सेक के लिए वापस देखिए आप, सेक थीटा हेतु कोस थीटा के मान को उल्टा करके, यानी हर बटा अंश के रूप में लिखना। देखो हर बटा अंश को मान में, जैसे देखो पहले क्या था करके अंश बटा हर जो आता है ना, किसका, कोस का अंश बटा रहे हैं, तो उसको सेक बनाने के लिए क्या करो, हर बटा अंश लिख दो। देखो क्या करेंगे, देखो कोस का क्या है 1, तो 1/1 आएगा। जब 1/1 का उल्टा क्या होगा, 1/1, 1। √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3। देख रहे हो आप, क्या लिख दिया हमने, 2/√3। अगला देखो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, अंश बटा हर है, तो हर बटा अंश, 2/1 लिखो चाहे √2 लिख दो। अब इसके बाद 1/2, 1/2 का उल्टा लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2/1। तो क्या करेंगे, 2 और 0 का उल्टा होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। यहां आपके समझ में आ गया होगा, 1, 2/√3, √2, 2 और अनंत। ये सेक के लिए वापस कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि सेक का मान ज्ञात करना है तो कोस को कैसे लिखो, उल्टा लिख दो, यानी अंश बटा हर है उसके बना के लिख दो। अंश बटा हर है उसको उल्टा क्या करेंगे, हर बटा अंश, 1/1 का 1। 3/2 को जब लिखेंगे तो उल्टा करके 2/3, 1/2 को लिखेंगे √2, 1/2 का 2 और 0। अब देखो छठी है कोशेक। कोशेक के लिए वही क्या करेंगे, हम इसको पीछे से शुरू करेंगे, किसको, सेक वाली, वही कोशेक के लिए लिखो, आप लिख दिए कोशेक थीटा हेतु सेक थीटा के मान को पीछे से शुरू करके लिखना। कैसे लिखेंगे देखो, कोशेक के लिए सेक का मान पीछे से 0 के बाद अनंत, तो सबसे पहले सेक 90 का मान अनंत है तो कोशेक 0 का मान अनंत हो जाएगा। सेक 60 का मान 2 है तो कोशेक 30 का मान 2 पीछे से। सेक और कोशेक दोनों का जो 45 का मान है, 45 डिग्री का, तो √2 और इसका सेक 30 तो कोशेक 60 में हो जाएगा, √2/3 और 1। जो सेक 0 का मान है वो कोशेक 90 का मान 1 हो जाएगा। यहां तक हमने आपको बताया विद्यार्थियों कि किस तरीके से आप ये जो सारणी है त्रिकोणमिति इसको कैसे ज्ञात करें। एक बार वापस रिवाइज फ्री माइंड से। सबसे पहले हमने यहाँ साइन कोस टेन कोट से कोशेक आगे समझे, फिर उसके बाद में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, यानी 1 2, ये पहली लाइन तो ये 1 2 3 4 5 6 मान इधर और 1 2 3 4 5 मान उधर। आज समझे 6 कॉलम इधर और 5 कॉलम इधर, ये दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले वही साइन के लिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 का रूट, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ये मान आ गया। अब जब साइन के बाद कोस लिखेंगे तो क्या करो, जो पीछे वाला मान है उसको शुरू करके लिख दो। पीछे वाला मान 1, √3/2, 1/2, 1/2 और 0, ये आ गया है, समझे, कोस हो गया। अब टेन के लिए कोस का भाग साइन में दे दो, 1 का भाग 0 में 0, 1/2 में √3/2 का 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का भाग 1, √3/2 में 1/2 का भाग √3 और 0 का भाग अनंत में दिया तो 0 का भाग 1 में दिया तो अनंत, ये हो गया। अब उसके बाद कोट को लिखेंगे तो टेन को पीछे से शुरू कर दो, पीछे वाले मान से शुरुआत में करके √ जिससे आपको मान ज्ञात करना है। टेन का 90 है वो, कोट का 0 वाला मान हो जाएगा अनंत,
√3, 1/√3 और 0, ये आ गया कोड का। जब सेक का मान ज्ञात किया जाता है, सुनो, जब सेक का मान ज्ञात किया जाता है तो आपको क्या करना है, कोस को अंश बटा हर है उसको हर बटा अंश में लिख दो। 1/a का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√का √2, 1/2 अंश और हर है तो हर बटा अंश, 2/1 लिख सकते हैं। 0 का अनंत। कोशेक के लिए जो शेक का मान ज्ञात किया है उसको पीछे एक वाले मान को शुरुआत करके लिखना चाहिए। सबसे पीछे क्या है, अनंत है सेक 90 का, तो कोशेक 0 का अनंत हो जाएगा। शेक 60 का 2 है तो कोशेक 30 का 2 हो जाएगा। √2 दोनों में 45 है। सेक 30 का 2/√3 है तो कोशेक 60 का 2/3 हो जाएगा। सेक 0 का 1 है तो कोशेक 90 का 1 हो जाएगा। ये मैंने आज आपको सारणी बताई। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारणी कहाँ काम आती है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपको साइन और टेन और कोड। तो साइन का मान याद रखना जरूरी है। टेन, साइन और टेन का मान आप याद कर लो। एक ट्रिक और है, साइन और टेन की 2 लाइन याद कर लो तो साइन के आप आराम से बना सकते हैं। टेन को उल्टा करके क्या लिख देंगे, ध्यान है आपको, बताइए, कोट लिख देंगे। और जब सुनो, किसको, टेन और साइन को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, कोश ज्ञात कर सकते हैं। आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोश ज्ञात कर सकते हैं। आया समझे, 1/2 इंटू 1/√3 जब हम करेंगे तो साइन आ गया समझे। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको मैंने बताया ट्रिक। इस तरीके से आज हम ने आप इसमें संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे बताना, देखो साइन 60, सुन लेना, साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब साइन स्क्वायर 60 का क्या मान है, देखिए क्या लिखेंगे, √3/2 का स्क्वायर प्लस 45 का क्या मान है, 1 का स्क्वायर। तो √3 इंटू √3/2/2 3 3 √9/4 प्लस 1/1, तो √9 का 3/4 प्लस 1/1 तो 4, 1/4 बराबर 1। क्या मान आ गया, 1। इस तरीके से जो प्रश्न आएंगे मान वाले या सिद्ध करने वाले, हैंड्स प्रूफ वाले, तो ये आपको सारणी जब तक दिमाग में नहीं आएगी तब तक आपको ये ट्रिक बता दी मैंने, इनको याद करना है। अब पूछे जा सकते हैं, जैसे एक छत की मान लो दीवार 10 सेंटीमीटर है, उसे थीटा मान लो tan थीटा बन रहा है 60 डिग्री, तो मान ज्ञात कीजिए कि यहाँ से ऊंचाई कितनी है या फिर धरातल से कितनी दूर है। तो आपको जब 90 डिग्री का कोण बनता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है, वही लाल का वाला सिस्टम। तो क्या हो गया, कौन सा ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना K/L लिख दो, K/L। तो K/L क्या आएगा, देखो LL KA, तो K/L क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो कोसेक 60 का मान आपको ज्ञात करना है, इससे कोसेक 60 का मान हो गया 2/√3। क्या हो गया, अब इसको कैसे लिखेंगे देखना, तो K/L बराबर कोसेक 60, समझा रहा हूं। तो K/L कितना है, K की जगह K लिख दो, L की जगह 10 लिख दो, बराबर 2/√3। तो जब हम इनको वजन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 10 बराबर K√3। तो जब K का मान ज्ञात करेंगे तो 10/√3। इस तरीके से आपको ये ज्ञात करना है। 10 2 20 कितने हो जाएंगे, 20, तो 20/√3। इस तरीके से ये मान जब हम आपको बताएंगे अगले वाले वीडियोस में तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारणी आपको अच्छी तरह से याद करनी है, लिख के याद कर लो जो ट्रिक मैंने बताई उसके हिसाब से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है जो आपकी विद्यालय परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड में भी काम आती है और उसके साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी है उपयोगी टॉपिक है, लेकिन है बहुत इजी त्रिकोणमिति। आप निश्चिंत होकर इसको समझ लीजिए, जो मैंने ट्रिक बताई चुटकी में आप भी सॉल्व कर लेंगे। तो पढ़ते रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को विद्यार्थी तक पहुँचाइए। आप भी इस विद्यादान में अपना योगदान दीजिए। नमस्कार।